आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी से संबंधित है। और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, दो पीस में बांट दिया इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2x स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x बराबर 0 को छोड़ के x के सभी मान के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, परिभाषित है। और x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। और जब x 0 के बराबर होगा तब फंक्शन हो जाएगा k, कांस्टेंट फंक्शन। तो चलिए k का मान निकालते हैं। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब फंक्शन गिवन पॉइंट में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ x इक्वल 0, तो फंक्शन ये कंटिन्यूस कब होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब ये फंक्शन x इक्वल 0 पर उसका लिमिट, फंक्शन का लिमिट, जैसे ये हो गया फंक्शन का लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0। ये इक्वल होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन से एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन का मान 0, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का लिमिट का मान दोनों बराबर होगा, तब कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, किस पॉइंट में? एट x इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट निकालते हैं और फंक्शन का मान निकालेंगे x इक्वल टू 0 पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हमको लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है? एज एक्स टेंड्स टू 0, एक्स अग्रसर होगा 0 की तरफ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हो चाहे वो राइट हैंड साइड से अग्रसर हो। एक्स का मान या तो फिर 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं होगा जब भी लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डोमेन को देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x का मान या तो फिर 0 से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, तो इस फंक्शन को लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। एफ ऑफ x इज इक्वल टू k। चूँकि इसमें x कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए मान भी इसका k आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने पर लिमिट एज x टेंड्स टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू साइन स्क्वायर x। ये सूत्र हमको पता है, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर x को लिखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। जब इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2x है, तो उसके जगह में ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू k। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ, यहाँ पर हम इसको साइन स्क्वायर x और x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? साइन x ओवर x होल स्क्वायर एस x टेंड्स टू 0। इसका लिमिट निकालेंगे जब
एक्स जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा हो। ठीक, यहाँ बराबर साइन लगा के लिखेंगे। तो एक और आपको सूत्र याद होगा, जब हम साइन एक्स और एक्स का लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ साइन एक्स और एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो, तब इसका मान हो जाता है 1। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका लिमिट लिखेंगे 1, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इस प्रकार thus the function f of x is continuous at x is equal to 0 if k is equal to 1। ठीक है, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की जगह में आपको 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। दूसरा, लिमिट ऑफ साइन एक्स और एक्स एस एक्स टेंस टू 0, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है।